जैन साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो है कि आपका 6 और 7 को होने वाला है। तो इसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि हम हिंदी और जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यदि आपने आहट शब्द को सोचा है तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, आहट। मुहावरा अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या होगा? अंग अंग ढीला होना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका बी, बहुत थक जाना। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? साथियों, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्यासा। आपके लिए आंसर हो जाएगा सी, प्यासा। अशुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो इसका आंसर है कि हमने सामने बैठे हैं। हमने सामने बैठे हैं, ये क्या हो गया? आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो साथियों, अनाथ शब्द का विलोम होता है सनाथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सनाथ। अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अति से कौन सा शब्द बना है? तो इसका आंसर है अतिरिक्त, ऑप्शन सी। यदि आप इसको सोच रहे थे तो बिल्कुल ये सही आंसर है, अतिरिक्त। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो सम का उत्तर हो जाएगा सम्मति, सम्मति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। मुहावरा धाक जमाना का अर्थ है। साथियों, धाक जमाना, इसका क्या अर्थ हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोब जमाना। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसमें विशेषण पदबंध क्या है? विशेषण पदबंध, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोज कसरत करने वाले। लता उगती है, इसका बहुवचन क्या होगा? लताएं उगती हैं, लताएं उगती हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है, यदि आप बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये सही उत्तर है, अलेक्जेंडर कनिंघम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? साथियों, बंगाल लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय, तो यदि आप आंसर सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो यदि आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं, लवान झील, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, तुर्की में, जहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो यदि आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये सही आंसर है, हेलोफाइट्स। भारत में कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? कृषि जोत कर का सुझाव राज्य समिति ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है, राज्य समिति। बैंक दर किसे कहते हैं? साथियों, बैंक दर आपका क्या होता है? तो ये है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर ब्याज दर होती है केंद्रीय बैंक द्वारा जो ली जाती है। अवमूल्यन कब अधिक कारगर होता है? अवमूल्यन, तो इसका आंसर हो जाता है जब निर्यात की मांग लोच अधिक हो। किस न्यूनतम जनसंख्या से कम होने पर अधिनियम के उपबंध अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है ये 20 लाख, ऑप्शन सी, 20 लाख। राष्ट्रपति को किस विषय पर मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? इसका राइट आंसर है विधेयकों पर स्वीकृति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों, मौलिक अधिकार क्या नहीं है इसमें? तो इसका आंसर हो जाता है कि मौलिक अधिकार आपका विरोध का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो विरोध का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में बल्कि अन्य 3 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन जस्टिस रिव्यू की व्यवस्था कहाँ है? जस्टिस रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत और यूएस दोनों में है। सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त के समूह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ। डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? किसने दी थी डबल हेलिक्स संरचना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी। एक्वारेजिया किस अम्ल के मिश्रण से बनता है?
साथियों इसका राइट आंसर है नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर के बनाते हैं क्या? एक्वा रेजिया। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिस्त धारा डीसी में किससे बदला जाता है? इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है रेक्टिफायर। पिरहेलियोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? इसका राइट आंसर है सौर विकिरण। ऑप्शन बी। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? साथियों अंधेर नगरी यदि आप सोच रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मधुबनी कला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? तो यह है मिथिला की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साथियों ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है जबकि अन्य सभी क्या है ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम तो इसका प्रयोग करने वाले थे एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले 1935 में सबसे पहले इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है नेपाली भाषा? तो सिक्किम में। ऑप्शन सी सिक्किम। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? साथियों चीन जो है कि सर्वाधिक सीमा वाला देश है जहाँ पे कि कुल 14 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं और इसकी वजह से ये सर्वाधिक सीमा वाला देश बन जाता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है क्षमा देने का अधिकार। ये जो है कि आपका संविधान अनुच्छेद 72 के अनुसार मृत्युदंड के मामले को क्षमा देने का अधिकार रखते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72। मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर किस काल में पहुंचा था? मथुरा कला स्कूल मुगल काल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है मुगल काल। क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स किस देश को मिला? कोवैक्स किस देश को मिला है? तो ये है थाईलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड का। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र असम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किसने किया था? सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शुभारंभ। किसका? मिशन सुदर्शन चक्र का। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? राज्योत्सव महाराष्ट्र ने घोषित किया था। इन्फोसिस ने वर्सेस ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? इन्फोसिस ने वर्सेस ग्रुप में कितने? तो 75% की हिस्सेदारी खरीदी है। 75%। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाता है नासा। 2030 में आपका चंद्रमा पर ये एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सोच रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ की विकसित भारत परियोजना रोजगार योजना शुरू की थी? विकसित भारत परियोजना रोजगार योजना 1 लाख करोड़। ऑप्शन सी 1 लाख करोड़। वंतारा ने हथिनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाने की पेशकश की है? वंतारा यह है कोल्हापुर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है कोल्हापुर। किस देश ने हाल ही में 11 हेली 4 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है चीन देश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चीन। भारतीय महिला GWC इंडिया ट्रेड कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? GWC इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त होने वाले हैं पहले कौन? जीनत कुरैशी। जीनत कुरैशी ऑप्शन बी में दिया है जीनत कुरैशी। झारखंड के किस शिक्षा मंत्री का हाल ही में निधन हुआ है? शिक्षा मंत्री कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो रामदास सोरेन। ऑप्शन बी। भारत ने कितनी गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 100 गीगावाट तक की। HDFC ERGO ने स्वास्थ्य में बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है फोनपे। फोनपे के साथ इन्होंने समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य ने के राज्यपाल लॉ गणेशन का निधन हुआ है? लॉ गणेशन कौन है? किस राज्य के थे? तो ये नागालैंड के थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है नागालैंड। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है? जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने वाला राज्य है आपका बिहार। ऑप्शन बी। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जाता है आपका रोहित कृष्णा। ऑप्शन सी रोहित कृष्णा।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नागेश्वर राव, ऑप्शन बी, नागेश्वर राव। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही यूपीएससी पेट की रिव्यूज़ आपको मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बचे हुए 7 दिनों का इस्तेमाल बहुत ही तरीके से कीजिए जिससे कि आप पेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।